रिगार्डलेस ऑफ योर स्पेशलाइजेशन, ऑल डेवलपर्स, सारे डेवलपर्स को बेसिक टर्मिनल का यूज़ तो आना ही चाहिए। जब आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बना रहे होगे, कंट्रीब्यूट कर रहे होगे ओपन सोर्स पे, तब आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी यार गिट और गिटहब की। फ्रंट एंड डेवलपर की जर्नी को स्टार्ट करने से पहले ये इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि वेब काम कैसे करता है। Hey everyone, this is Shaurya Gupta and इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द रोड मैप टू बिकम अ फ्रंट एंड डेवलपर इन 2022। फ्रंट एंड डेवलपमेंट में हम लोग क्या क्या करते हैं, बेसिकली HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके हम लोग एक क्लाइंट साइड एप्लीकेशन को बिल्ड करते हैं। तो द क्लाइंट साइड ऑफ एन एप्लीकेशन वो पार्ट होता है वेब एप्लीकेशन का जो कि सामने आपको वेबसाइट पे दिखाई देता है एंड जिससे कि आप एज ए यूज़र इंटरैक्ट करते हो जब उस वेबसाइट पे आप होते हो, जैसे कि कलर्स हो गया, फॉन्ट्स हो गया, बटन्स हो गया, नेविगेशन हो गया और एनिमेशंस हो गया। फ्रंट एंड डेवलपमेंट इंक्लूड्स द यूजर इंटरफेस ऑफ एन एप्लीकेशन। एवरीथिंग, हर चीज जो कि यूजर इंटरैक्ट करता है व्हेन ही विजिट्स द वेबसाइट, वो जैसे कि लॉगिन, साइन अप पेज, होम पेज, कॉन्टैक्ट पेज, सब चीज़ें, ऑल दीज थिंग्स फॉल अंडर द फ्रंट एंड डेवलपमेंट टर्म। तो जो डेवलपर ये सारे वेबसाइट्स के इंटरफेस को इम्प्लीमेंट और बिल्ड करता है उसे हम फ्रंट एंड डेवलपर बोलते हैं। फ्रंट एंड में HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट जैसे टूल्स की हेल्प ली जाती है। इन 2022, however, फ्रंट एंड डेवलपमेंट हैज़ गॉन बियॉन्ड HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जिनके बारे में आपको सीखना पड़ेगा अगर आपको एज अ फ्रंट एंड डेवलपर एक्सेल करना है 2022 में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि कैसे आप 2022 में अच्छा फ्रंट एंड डेवलपर बन सकते हो। तो सबसे पहले चीज़ जो आपको आनी चाहिए वो है कि टर्मिनल कैसे यूज़ करते हैं। टर्मिनल बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू आप टेक्स्ट कमांड को एग्जीक्यूट करते हो और ये आपको एक्सेस देता है टू अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम, कि आप अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट कर सकते हो। रिगार्डलेस ऑफ योर स्पेशलाइजेशन, ऑल डेवलपर्स, सारे डेवलपर्स को बेसिक टर्मिनल का यूज़ तो आना ही चाहिए। कमांड लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू स्टडी मोर ऑन हाउ टू यूज़ इट। द बेटर यू आर विद कमांड लाइन, द मोर एफिशिएंट यू विल बी एज अ फ्रंट एंड डेवलपर। एक आपने बहुत सुना होगा गिट या गिटहब के बारे में। बेसिकली एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम उसे बोलते हैं जो कि एक ऐसा सिस्टम है जो कि आपकी फाइल्स में या सेट ऑफ फाइल्स में चेंजेस को रिकॉर्ड करता है, ताकि अगर आपको बाद में कभी किसी प्रीवियस वर्जन पे जाना हो तो आप उस पर वापस जा सकते हो। सो यूजिंग अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम हैज़ बिकम अ नेसेसिटी फॉर अ डेवलपर इन टुडेज वर्ल्ड। आजकल डेवलपर्स जो हैं वो मोस्टली गिट का यूज़ करते हैं एंड अ गिट रिपोजिटरी होस्टिंग सर्विस कॉल्ड गिटहब टू होस्ट एंड मैनेज गिट रिपोजिटरीज। तो आपको बेसिक चीज़ें तो पता ही होनी चाहिए, जैसे कि कोड कैसे पुश करते हैं गिटहब पे, कैसे नई रिपोजिटरी बनाते हैं। दिस विल बी वेरी हेल्पफुल व्हेन यू वर्क एज अ टीम। जब आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बना रहे होगे, कंट्रीब्यूट कर रहे होगे ओपन सोर्स पे, तब आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी यार गिट और गिटहब की। फ्रंट एंड डेवलपर की जर्नी को स्टार्ट करने से पहले ये इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि वेब काम कैसे करता है। आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज इंटरनेट एंड हाउ इट वर्क्स। HTTP क्या है, HTTPS क्या है, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड ब्राउजर के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि वो कैसे काम करता है, क्या काम करता है, क्यों होता है। इतना सब सीखने के बाद हम अब शुरू करेंगे अपना HTML के साथ। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये बेसिकली एक मार्कअप लैंग्वेज है, जैसा कि नेम सजेस्ट करता है, जिससे कि आप वेब पेजेस को बिल्ड कर सकते हो। एंड एक तरीके से बिल्डिंग ब्लॉक है ये वेब का। HTML बहुत आसान है सीखना, अगर आपको उसको एक बारी पढ़ोगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। एंड विद HTML आप एक बेसिक वेबसाइट बना ही सकते हो। You need to learn the basics of HTML, such as HTML headings, which are what you use to display titles or subtitles on your web pages. HTML forms, जिससे कि आप डेटा इनपुट को कलेक्ट करोगे, जैसे कि यूज़र नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो गई। HTML एलिमेंट्स जो कि डिफाइन करते हैं हाउ वेब ब्राउजर्स विल फॉर्मेट एंड डिस्प्ले कंटेंट। HTML लेआउट के बारे में पढ़ना, जो कि डिफाइन करता है अलग अलग तरीक़ों से कैसे आप वेबसाइट के कंटेंट को डिस्प्ले करोगे।
It is advisable to use semantics HTML elements such as header, nav, section, article, footer, because ये clearly describe करते हैं कि कोई element जो है वो ब्राउज़र को और डेवलपर को clearly describe करते हैं कि ये element क्या काम कर रहा है। HTML का यूज़ करके आपने एक बेसिक वेबसाइट तो बना लिया, अब उसमें स्टाइलिंग ऐड करने का लिए हम यूज़ करते हैं CSS, जिसे कि हम कहते हैं कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। For example, we can use CSS to space our contents, colors and fonts. The basics of CSS you need to learn are CSS box model, CSS positioning, जो कि आपको help करता है to manipulate an element to different locations, जैसे कि fixed, relative, absolute, static, sticky. CSS grid के बारे में पढ़ना है, जिससे आपको अपना वेब पेज को स्ट्रक्चर करना बहुत आसान हो जाएगा। CSS के फ्लेक्स बॉक्स के बारे में पढ़ना, विच इज़ अ वन डायमेंशनल सिस्टम जो कि आपको अलाउ करता है टू चूज बिटवीन अ रो और अ कॉलम एज द मेन लेआउट और द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज। फ्लेक्स बॉक्स ऑल्सो मेक्स इट मोर फ्लेक्सिबल टू स्ट्रक्चर अ वेब पेज विदाउट हैविंग टू यूज फ्लोट्स। एक और चीज़ होती है रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, जिसमें कि हमारा मोटिव ये होता है कि हम ऐसा अपना वेब एप्लीकेशन को बनाएं, अपने वेब पेज को बनाएं जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ स्क्रीन साइज हो या डिवाइस से इंडिपेंडेंट रहे। हर डिवाइस पे और हर स्क्रीन साइज पे वो सेम दिखेगा। मीडिया क्वेरीज आर यूजफुल व्हेन यू वांट टू मॉडिफाई योर एप्लीकेशन टू फिट अ डिवाइस सच एज डेस्कटॉप, टैबलेट्स और फोन्स। एक चीज़ होती है CSS फ्रेमवर्क करके, जो कि एक सेट ऑफ प्री रिटन कोड होता है। जैसे कि अगर आपको बटन बनाना है तो CSS का यूज़ करके थोड़ा मुश्किल रहेगा अगर आप प्योर उसको CSS में लिखते हो, बट अगर आपको उसका कोड किसी और ने जो पहले लिख रखा है आपको अगर वो यूज़ करने को मिल जाए, एक बेसिकली एक लेआउट मिल जाए, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा वो काम करना। सो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर CSS फ्रेमवर्क इज़ बूटस्ट्रैप, जो कि फास्ट और रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बनाने के लिए बहुत यूज़फुल है। और बहुत सारे फ्रेमवर्क्स होते हैं जैसे कि टेलविंड CSS, फाउंडेशन हो गया, बल्मा हो गया, एंड डिपेंडिंग ऑन योर यूज़ केस आप इनके बारे में पढ़ सकते हो और एक्सप्लोर कर सकते हो। Now for those of you who wish to prepare for interviews, you can go to Code Studio platform by Coding Ninjas, जहाँ पे आपको hundreds of interview experiences मिल जाएंगे और साथ साथ में thousands and more than even thousands of interview problems मिल जाएंगी for free। और आपको यहाँ guided paths भी मिल जाएंगे on data structures and related topics, जिनसे कि आप फ्री में सीख सकते हो। तो अब तक आपने HTML का यूज़ करके एक बेसिक वेबसाइट बना ली, उसमें CSS के ज़रिए आपने स्टाइलिंग डाल दी। Now to add dynamic content to your website, learn about JavaScript. JavaScript एक बहुत पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एज अ फ्रंट एंड डेवलपर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको JavaScript तो आती ही हो। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि JavaScript आपकी वेबसाइट को डायनेमिक और अलाइव बनाती है। Some of the basics of JavaScript you need to learn are that every programming has its own rule. हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के यार अपने रूल्स होते हैं, है ना। द सिंटैक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट डिटरमाइन हाउ अ प्रोग्राम इज रिटन बाय अ प्रोग्रामर एंड इंटरप्रेटेड बाय अ ब्राउज़र। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जिसको हम लोग DOM भी कहते हैं, एंड APIs यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। जैसा कि हमने CSS में भी देखा था कि हमारे पास कुछ फ्रेमवर्क्स होते हैं, ऐसे ही हमारे पास जावास्क्रिप्ट के भी फ्रेमवर्क्स हैं एंड लाइब्रेरीज़ हैं, जैसे कि React हो गया, Vue.js हो गया, जिनका यूज़ करके आप बहुत आसानी से काम कर सकते हो। तो React की बात करें तो React एक ऐसी लाइब्रेरी है जिसका यूज़ करके आप यूज़र इंटरफेस बना सकते हो। इसका मेन पॉइंट ये है कि ये आपको ना रीयूजेबल कंपोनेंट्स बना के देती है, जिनका कि आप बार बार यूज़ कर सकते हो। ऑन द अदर हैंड Vue.js एक अप्रोचेबल, वर्सेटाइल और एक परफॉर्मेंट जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है जो कि आपको हेल्प करेगा क्रिएट करने में मेंटेनेबल एंड टेस्टेबल कोड बेस। बात करी जाए अगर बिगिनर फ्रेंडली के होने की, तो Vue.js थोड़ा ज़्यादा बिगिनर फ्रेंडली है। एंड एक और चीज़ जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए एज अ फ्रंट एंड डेवलपर, वो है पैकेज मैनेजर्स, जो कि एक तरीके का टूल है जो कि यूज़र्स को अलाउ करता है इंस्टॉल, अपडेट, कॉन्फ़िगर और मैनेज करने के अपने सॉफ्टवेयर पैकेजेस को एंड प्रोडक्ट डिपेंडेंसीज को। कुछ पॉपुलर प्रोडक्ट मैनेजर्स हैं आपके NPM हो गया और यार्न हो गया। एज अ फ्रंट एंड वेब डेवलपर एक और चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए है वेबसाइट की परफॉर्मेंस।
One of the metrics that a good website या फिर web application should meet is a fast page rendering. Web performance refers to how long it takes for an application to be rendered in the browser, as well as कितना responsive है वो user के interactions के. एक अच्छे user experience के लिए ये important है कि as a developer you adopt different web optimization techniques. This includes using a content delivery network CDN जिसे कहते हैं, जो कि एक strategically distributed web server है जो that delivers contents to user based on location. Another option is to use an image compressing tools like Image Optim to reduce the image size without compromising on its quality. और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि कैश को यूज़ करना, आपका एप्लीकेशन के नंबर ऑफ HTTP रिक्वेस्ट को मिनिमाइज करना और जंक और अनवांटेड कुकीज़ को अपने CSS और जावास्क्रिप्ट के कोड से रिमूव करना. डिप्लॉयमेंट से पहले लास्ट चीज़ जो अब रह गई है डिस्कस करनी वो है टेस्टिंग. तो टेस्टिंग को हम लोग क्या कहते हैं, हमारे सॉफ्टवेयर को हम लोग ना स्कैन करते हैं कि कोई पोटेंशियल बग तो नहीं है कि जो कि डेवलपमेंट के टाइम पर आ गया होगा. सो ड्यूरिंग टेस्टिंग द टेस्टर परफॉर्म्स एन एक्शन ऑन अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर व्हाइल एक्सपेक्टिंग अ स्पेसिफिक रिजल्ट. पॉसिबल थिंग्स टू टेस्ट इन एन एप्लीकेशन इंक्लूड सिक्योरिटी हो गया, आपका वेबसाइट्स में सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, फंक्शनैलिटी हो गया एंड ईज ऑफ यूज हो गया अमंगस्ट अदर्स. Testing does not guarantee that a piece of software will function properly under any circumstance, but ये एक तरीके से आपको information दिखा देता है कि कैसे ये आपका application जो है वो certain conditions में कैसे under certain conditions वो behave करेगा. An example of a test tool to try out in your application is Jest. Jest is a framework used to create and run JavaScript tests for applications built on React, Node.js, Angular, TypeScript, Vue and much others. It has grown in popularity over the years and has become one of the most used test tool. पूरी वेबसाइट बनाने के बाद, उसकी परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज करने के बाद और उससे अच्छे से टेस्ट करने के बाद अब एट द लास्ट टाइम आता है उसे डिप्लॉय करने का. With the knowledge gotten from HTML, CSS, JavaScript, you can build simple web pages using those technologies. Most time after building इट रिमेन्स इन आवर कंप्यूटर या फिर हमारे गिटहब रिपोजिटरी में ही रह जाता है एंड हम लोग उसको डिप्लॉय करके या फिर लोगों से इंटरेक्ट नहीं करवा पाते अपनी वेबसाइट को. बट विद वेब डिप्लॉयमेंट्स यू कैन होस्ट योर सिंपल एप्लीकेशंस ऑन द इंटरनेट. बहुत आसान होता है यार ये करना. यू कैन यूज टूल्स लाइक गिटहब पेजेस, हेरोकू, नेटलीफाई. सो कंग्रेचुलेशंस गाइस, अगर आपने इतना सब कुछ कर लिया है, HTML पढ़ लिया है, CSS पढ़ लिया है, जावास्क्रिप्ट पढ़ लिया है, इनसे रिलेटेड फ्रेमवर्क्स पढ़ लिए हैं, टेस्ट कर लिया है, ऑप्टिमाइज कर लिया है एंड फाइनली अगर आपने डिप्लॉय कर लिया है, congrats, you have come to the end of front-end developer roadmap for 2022. With the knowledge shared here, you can easily build a real-time website application. Also guys, don't forget to like and share this video and subscribe to the Coding Ninjas channel for more such amazing content. Thank you.